हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं दिल्ली डिवीजन का गुड्स ट्रेन मैनेजर का सोल्व क्वेश्चन पेपर, जिसका हल आज हम बताने वाले हैं। और यह एग्जाम हुआ है, हाल ही में हुआ है, 16 सितंबर को हुआ है। 16/9/2023 को इसका एग्जाम हुआ है। इसके पहले भी जो हमने वीडियो डाला था उसमें वह भी गुड्स ट्रेन मैनेजर दिल्ली डिवीजन का ही था। और वह उसका एग्जाम जो था वह 11/9/23 को हुआ था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। डीएफसी स्टैंड फॉर, डीएफसी का पूर्ण प्रपत्र। डीएफसी का मतलब क्या है? डीएफसी का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका आंसर ऑप्शन बी है। डीएफसीसीआईएल भी पूछा जाता है, डीएफसीसीआईएल। डीएफसीसीआईएल का मतलब है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह हाई स्पीड रेल रूट ट्रांसपोर्टेशन है जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ए श्रेणी ओडीसी की अधिकतम गति क्या है? तो ए श्रेणी का अधिकतम गति होता है नॉर्मल स्पीड होता है, वह सामान्य गति से चलाया जाता है। इसमें तीन तरह के ओडीसी होते हैं, ए, बी और सी। तो ए का गति नॉर्मल स्पीड होता है, बी का 40 kmph होता है और सी का 25 kmph होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चाइल्ड केयर लीव के बारे में गलत विकल्पों की पहचान करें। चाइल्ड केयर लीव 730 दिनों की छुट्टी होता है, ये सही है। 730 दिनों 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, दो नाबालिग बच्चों के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। दादी आवेदन कर सकती है, गलत है। नन ऑफ दी, यहाँ जो ऑप्शन सी है उसका आंसर दादी आवेदन कर सकती है, नहीं, यह गलत है। दादी आवेदन नहीं कर सकती, इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वर्किंग टाइम टेबल इज, कार्य समय सारणी, मीन्ट फॉर पैसेंजर, यात्रियों के लिए होती है, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी है, इसका आंसर नन ऑफ दीज। यह जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा नहीं, यात्रियों के लिए नहीं होता है, रेलवे बोर्ड द्वारा नहीं जारी किया जाता है। यह जोनल रेलवे के द्वारा जारी किया जाता है, जोनल रेलवे के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। रेल सुरक्षा आयोग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। टीईयू, कितने टीयू एक 40 फीट का कंटेनर बना देगा? सबसे पहले समझेंगे कि टीईयू होता क्या है। टीईयू का मतलब होता है, टीईयू 20 फीट, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट टीबीयू का अर्थ होता है। और यहाँ 20 फीट का होता है, यानी यहाँ 40 फीट का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 20 × 2, यानी दो कंटेनर को हम 2 टीयू लेंगे तो इसका आंसर हमारा मिल जाएगा। 40 फीट का कंटेनर यह बना देगा। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है बी होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सार्क, कौन सा सार्क का हिस्सा नहीं है? कौन सा राष्ट्र सार्क का हिस्सा नहीं है? अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार और मॉरिशस। जब इसकी स्थापना की गई थी तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। उसमें 7 देश थे जो सार्क के हिस्सा थे। और इसमें जो देश शामिल थे वही भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये 7 देश थे। लेकिन 8वें देश के रूप में इसमें शामिल किया गया 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान को शामिल किया गया। और सार्क में 8वां देश शामिल हो गया, अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा है। तो अफगानिस्तान, भारत और मॉरिशस, यानी यहाँ पर म्यांमार जो है यह इसका हिस्सा नहीं है, यानी आंसर यहाँ ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 6/11/21 को 10:20 पर एक स्टेशन पर उतारने के लिए एक रेक रखा गया एवं 8/11/2021 को 15:30 बजे अनलोडिंग पूरी हुई। रेक का कुल अवरोधन क्या है, कुल डिटेंशन क्या है? तो यहाँ जो आंसर होगा 2 दिन के लिए 48 आवर्स हो गया। और फिर 10:20 से फिर 15:30 यानी 5:10 यहाँ, और वो 5 घंटा 10 मिनट यानी 53 घंटे 10 मिनट। लेकिन 53 घंटे 10 मिनट यहाँ कोई आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 31/10/2011, 31/10/2011 को 23:05 पर एक स्टेशन पर लदान के लिए एक रेक रखा गया था और लदान 2/11/2011 को 10 बजे पूरा किया गया। रेल का कुल अवरोधन क्या है? रेक का कुल डिटेंशन क्या है? तो इसको हम निकालेंगे। पहला जो है 55 सेकेंड, 55 मिनट हो गया, इधर लिखते हैं 55 मिनट पहला हो गया। फिर दूसरा
दिन का पूरा एक 24 घंटे हो गया, और फिर नेक्स्ट जो है और 10 घंटे हो गया। तो यहाँ टोटल डिटेंशन 34 घंटा 55 मिनट, यानी यहाँ आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, 34 घंटे 55 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी संरचना है? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, संसद भवन, ताजमहल। यहाँ निश्चित तौर पर ताजमहल जो है इन चारों में सबसे पुराना है, क्योंकि ये सभी अंग्रेजों के शासनकाल में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भारत के राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का शासनकाल जो है वह 5 साल होता है, 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक कक्षा में 30 छात्र हैं, जिसमें 5 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत गणना करें। तो 5 छात्र उत्तीर्ण किया है बटा 30 × 100, इसको डिवाइड करेंगे 50/3, 16.6% आंसर आएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 900 है, जिसमें 500 पुरुष हैं, बाकी 400 महिलाएं हैं। महिला जनसंख्या के प्रतिशत की गणना करें। यानी 500 पुरुष है तो 400 महिलाएं हैं, तो 400/900 गुना 100 प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 400/9 जब निकालेंगे 44.4% आंसर आएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। पीओएच का पूर्ण प्रपत्र, पीओएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीरियोडिकल ओवर हॉलिंग, आवधिक ओवर ढोना। पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग याद रखिए, पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वाइस का पूर्ण रूप क्या है? क्वाइस का मतलब क्या है? क्वाइस का अर्थ होता है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका आंसर ऑप्शन ए है, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोचिंग संचालन सूचना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कोविड महामारी किसके कारण होता है? कोविड महामारी जो हुआ था वह वायरस के कारण हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चावल से भरी बोरी का वजन 42.5 kg है, तो ऐसे 245 बोगी का वजन क्या होगा? तो क्या करेंगे? 42.5 इंटू कर देंगे 245। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो यह गुना करके आ जाएगा 10412.5 kg। इसका आंसर ऑप्शन डी है। भारत में पहले ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में चली थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। बीओबीआर का पूर्ण परिपत्र क्या है? बीओबीआर का बोगी ओपन बॉटम रैपिड डिस्चार्ज। यह जो है नीचे की तरफ से, जो गिट्टी गिराने की गाड़ी रहती है नीचे की तरफ से गिरती है, पहले साइड से रहता था तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता था, और अभी नीचे से डिस्चार्ज होता है, बॉटम डिस्चार्ज होता है, वही इस बोगी का है। इसका आंसर ऑप्शन डी, बोगी ओपन बॉटम रैपिड डिस्चार्ज, तेजी के साथ वह गिराता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो निश्चित तौर पर सभी लोग जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, दोस्तों यहाँ पर हो सकता है बदल गए होंगे, मुझे जो मालूम है वह 1/4/2023 को शोभा चौधरी ने पदभार ग्रहण किया था उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में। हो सकता है चेंज हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। 24। बीटीपीजीएलएन वैगन का उपयोग किस परिवहन के लिए किया जाता है? कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न, एलपीजी। यह निश्चित तौर पर एलपीजी के लिए किया जाता है। अगर पेट्रोलियम रहता था तो थोड़ा सा अब कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ पर यह गैस के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वाहन मार्गदर्शन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इस तरह से का अगर हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आता है तो यहाँ से क्वेश्चन इंग्लिश का जो है आप सहारा लेना बहुत जरूरी है। व्हीकल गाइडेंस यानी वीजी, वीजी जिसे कहते हैं, वीजी वीपीसी होता है। तो वीजी यानी व्हीकल गाइडेंस इज प्रिपेयर्ड किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ट्रेन क्लर्क टीएनसी के द्वारा तैयार किया जाता है। टीएनसी भी लोग कहते हैं ट्रेन क्लर्क को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? रेल संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। रेल संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में है। ईयरली गुड्स स्टॉक सेंसस इज डन, साल भर में एक बार गुड्स का सेंसस किया जाता है, गुड्स स्टॉक का, कोचिंग स्टॉक का भी किया जाता है। तो इसको कब किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 30 नवंबर, 30 नवंबर को
गुड्स का सेंसस किया जाता है, गुड्स सेंसस किया जाता है, गुड्स जो स्टॉक रहते हैं उसके। और 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को कोचिंग स्टॉक जो रहते हैं, कोचिंग स्टॉक का सेंसस किया जाता है। दोनों याद रखना है, तो हम दोनों याद रखेंगे तो चाहे कोचिंग पूछे गुड्स पूछे, दोनों भी हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके चलने वाली ट्रेन कितने समय में यह दूरी तय करेगी? तो निश्चित तौर पर जानते हैं, टी बराबर यहाँ डिस्टेंट बटा स्पीड, यहाँ दूरी बटा चाल। यहाँ दूरी है 600 मीटर, डिवाइड बाई 125 आवर्स, यहाँ आंसर हो जाएगा 5 आवर्स। आंसर ऑप्शन ए। एट ए स्टेशन 25 टिकट्स ऑफ ₹15 ईच एंड 15 टिकट्स ऑफ ₹45 ईच वेयर इशूड, हाउ मच अमाउंट टू बी कलेक्टेड एट द सेल ऑफ द टिकट? यानी 15 रुपये, 25 रुपये का टिकट 15 टिकट बेचा गया, और 45 टिकट जो 15 रुपये का टिकट था वो बेचा गया। तो टोटल जो बिक्री किया गया उसके ऊपर जो टिकट वसूल होगा वो पैसे कितना कलेक्ट किया जाएगा? तो यहाँ 25 × 15 और फिर 15 × 45 दोनों कर देंगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा पहला का 25 × 15 ₹375 हो जाएगा, और 45 × 10 450, और 45 × 5 225, तीनों जोड़ देंगे 1050 रुपये। इसका आंसर होगा 1050 रुपया। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कोड क्या है? NDLS। देखिए दिल्ली डिवीजन का है तो निश्चित तौर पर डिवीजन से संबंधित जरूर क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर NDLS का कोड है इसका, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का NDLS। IRITM का मुख्यालय पूछा गया है, यह लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। PME का अर्थ है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, आवधिक चिकित्सा परीक्षा। जो सेफ्टी कैटेगरी से रहते हैं लोग उनका PME हमेशा होता है, उम्र के हिसाब से होता है। 45 साल तक 4 साल, फिर 45 के बाद 46 से लेकर 55 साल तक 2 साल में होता है, और फिर 55 से आगे प्रत्येक साल उनको PME के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पंबन पुल किस राज्य में है? पंबन पुल है तमिलनाडु में। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पंबन पुल तमिलनाडु में स्थित है। वंदे भारत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वंदे भारत कोचिंग ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, इंजन है, या डिपार्टमेंटल ट्रेन है? तो यह कोचिंग ट्रेन है, बहुत ही फेमस गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन है अभी, 17। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। IRMS का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? IRMS, IRMS का अर्थ होता है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा। देखिए उससे मिलता जुलता यहाँ लिखा हुआ है, इंडियन रेलवे मटेरियल सर्विस, इंडियन रेलवे मार्केटिंग सर्विस, नन ऑफ दी अबव। याद रखना है कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 37। रेलवे कर्मचारी विशेषाधिकार पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेषाधिकार पास यहाँ लिखा गया है, इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उससे हम रेफर करेंगे। रेलवे एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर प्रिविलेज पास, प्रिविलेज पास जो सुविधा पास हम लोग को मिलता है ऑनलाइन ऑन HRMS पोर्टल। HRMS पोर्टल अभी आया है और उसके द्वारा हम पास को जारी कराते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 38। रेलवे कर्मचारी के परिवार में आश्रित कौन है? आश्रित कौन है? तो वाइफ हस्बैंड, यदि दोनों पति पत्नी दोनों भी हो सकते हैं। अनमैरिड डॉटर बिल्कुल सही है, और सन बिलो एज 21 यानी 21 साल से कम उम्र का बच्चा, यह तीनों का ऑप्शन सही है। यानी यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 39। एक कर्मचारी को भविष्य के रोजगार से वंचित किया जा सकता है, भविष्य में रोजगार से वंचित किया जा सकता है, यानी उसको एम्प्लॉयमेंट से उसको बाहर किया जा सकता है और कोई भी सेवा में उसे नहीं लिया जा सकता है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सस्पेंड फ्रॉम दी सर्विस, ऑल ऑफ द एबव। देखिए यहाँ सस्पेंड का तो मालूम है, सस्पेंड होता है और फिर उसे रिवोक किया जाता है, फिर से उसे लिया जाता है। और डिसमिस और रिमूव में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिसमिस का अर्थ है कि बर्खास्त कर देना, डिसमिस का अर्थ होता है डिवेयर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। और रिमूवल का अर्थ होता है कि उसे बाद में भी लिया जा सकता है, नॉट डिवेयर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। इसे हो सकता है कि फिर से इसे लिया जा सकता है, लेकिन डिसमिस कर दिया गया तो उसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन ए होगा। इसे ध्यान रखना है, बारीकी से इसे समझना है।
डिसमिसल, रिमूवल एंड सस्पेंशन। तीनों में से फर्क को समझना है। यहाँ आंसर पूछा गया है कि भविष्य के रोजगार से वंचित कर देना, तो यहाँ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। IOD प्रमाण पत्र उस कर्मचारी को दिया जाता है जो गेट इंज्योर्ड व्हाइल ऑन ड्यूटी, जो ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है उसे दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 41। निम्न में से कौन सा गेज का प्रकार नहीं है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, यह तीनों होता है और नन ऑफ दी अबव। यहाँ आंसर जो होगा, आंसर ऑप्शन डी होगा। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ये तीनों प्रकार होते हैं। यहाँ दिया गया है नन ऑफ दी एबव, आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मूल स्टेशन पर मेल एवं एक्सप्रेस के लिए ब्रेक पावर कितना होना चाहिए? जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है वहां पर ब्रेक पावर 100% होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्लेसमेंट किस फॉर्म में दिया जाता है? इसका आंसर मुझे नहीं पता है। अगर किन्हीं को मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। द एग्जम्पशन ऑफ RTI एक्ट ऑफ 2005 आर। 2005 के RTI एक्ट के नियमानुसार क्या सही है? क्या कौन कौन चीज में छूट दी गई है? अफेक्टिंग द सिक्योरिटी, सेवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करना, अदालत की अवमानना करना, संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन करना, उपरोक्त सभी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यह एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8(1) में लिखा गया है। सेक्शन 8(1) में इसका विवरण लिखा हुआ है। आंसर ऑप्शन डी होगा। 45। कवच है। कवच क्या है? कवच एंटी कॉलिजन डिवाइस है, एंटी कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन टक्कर से बचाव प्रणाली, उसे ही कहा जाता है सुरक्षा कवच के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ लीडिंग कैब ऑफ लोको डैश सेल ड्राइव द ट्रेलिंग कैब, लोको के लीडिंग कैब के विफल हो जाने पर, फेल हो जाने की स्थिति में डैश ट्रेलिंग कैब से ड्राइव करेगा। तो यहाँ जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो पीछे से ड्राइव करेगा और आगे का कैब में मेन ड्राइवर रहेगा, मेन LP रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 47। सावधानी आदेश, सतर्कता आदेश, कॉशन ऑर्डर में निम्नलिखित जानकारी होती है? स्पीड रेस्ट्रिक्शन यानी गति का प्रतिबंध, मार्ग, बोथ ऑफ देम और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दोनों ही रहता है, और भी चीजें रहता है। सेक्शन कौन से सेक्शन में है, किलोमीटर क्या है, स्पीड क्या है, रीजन क्या है, वो सारी चीजें लिखा रहता है। यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बोथ ऑफ देम। आंसर ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। मार्ग भी लिखा रहता है और स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी लिखा रहता है कि उनसे स्पीड से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 50। WAG-12 इज ए टाइप ऑफ, यह क्या है? एक इंजन है, लोको है। WAG क्या है? एक WAG-12 का यहाँ दिया गया है। WAG-12 एक क्या है? इंजन है। यहाँ WA और G, W का अर्थ होता है ब्रॉड गेज, A का अर्थ है AC लोको है, G का अर्थ है कि गुड्स है। यहाँ अगर A की जगह D रहेगा तो यह डीजल लोको हो जाएगा, और यहाँ अगर P रहेगा तो P के जगह पर क्या हो जाएगा? गुड्स की जगह पैसेंजर हो जाएगा। WAP हो सकता है, WDG हो सकता है, WDP हो सकता है। तो यहाँ WAG, इनको भी जानकारी हमें होना चाहिए। यहाँ WAG क्या है? एक इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 51। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और भी पूछा जाता है एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये इसको भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय या फिर वर्ल्ड हिंदी दिवस भी कहते हैं, विश्व हिंदी दिवस, तो वह 10 जनवरी होता है। 10 जनवरी होता है, इसलिए ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। विश्व हिंदी दिवस रहेगा तो निश्चित तौर पर वह 10 जनवरी आंसर होगा। यहाँ हिंदी दिवस पूछा गया है तो ये भारत के लिए है, यह आंसर ऑप्शन ए 14 सितंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है? हिंदी में किया जाता है, देवनागरी भाषा। इसका आंसर ऑप्शन ए हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 53। कौन सी राज्य ए क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल, तीनों ये सभी आता है ए क्षेत्र के अंतर्गत। राज्य को क्षेत्रों को बांटा गया है, तो उसी तरह से यह जो है ए क्षेत्र में आता है, और ये तीनों ए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाला है वो क्या होता है? ही, दी, हरा, उ, म, छवि। हिंदी, हरा, उ, म, छवि याद रखेंगे। ये 8 राज्य हैं जो आते हैं। ही से होता है हिमाचल, दी से होता है दिल्ली, ह से होता है हरियाणा, रा से होता है राजस्थान, उ से होता है उत्तर प्रदेश, म से होता है मध्य प्रदेश, छ से होता है छत्तीसगढ़, बी से होता है बिहार। इतना याद रखेंगे तो
हमें सभी हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये सभी आ गया इसके अंतर्गत। हरियाणा भी आया, बिहार भी आया, हिमाचल भी आया, ऑल ऑफ दिस इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। भारत संघ कार्यालय के लिए सभी विज्ञापन इसमें प्रकाशित होने चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, बोथ ऑफ द एबव। तो द्विभाषा में प्रकाशित होना चाहिए, यानी दोनों में होना चाहिए, बोथ ऑफ द एबव, यानी आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 55। राजभाषा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री होते हैं। तो गृह मंत्री अभी कौन है? गृह मंत्री अभी अमित शाह हैं। तो श्री अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वे समिति के वर्तमान, राजभाषा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी श्री अमित शाह हो गए। तो दोस्तों आज हमने पूरे 55 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें मैंने आज एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया है। किन्हीं को अगर मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वो दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे के जीएम का नाम था। डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और आपकी सफलता के लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फायदा मिल सके। कमेंट भी अवश्य लिखें, मैं हर कमेंट का जवाब उत्तर जरूर दूंगा। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।